आज मैं पार्ट 21 सिखाने जा रहा हूँ, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्योंकि सबसे पहले जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाया था, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिवाइज पैसिवाइज नहीं होता। अभी सीधे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे जाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जैसे टेंस में मैंने सिखाया था, इसमें वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की दूसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगते हैं, या डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है फिर ऑब्जेक्ट लगता है। तो अब इसमें आप दो चीज़ें सीख रहे हैं। एक तो आप टेंस का भी पता लग रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है। और दूसरा, जब नेगेटिव बनेंगे तो डिड नॉट, क्योंकि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म लगती है तो उसमें डू या डज लगता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है, डिड नॉट लगता है, लेकिन डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो आज पार्ट 21 पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, चेंज ऑफ वॉइस है, ये एक्टिवाइज पैसिवाइज है। तो ये टेंस वाइज होती है, जिस तरह टेंस होते हैं उसी का एक्टिवाइज पैसिवाइज होता है। दूसरा, मैंने पहले बताया कि ये तो एक अगर सिंपल होगा तो सिंपल ही पैसिवाइज बनाने पड़ेगा, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा, अगर इंट्रागेटिव होगा तो इंट्रागेटिव बनाना पड़ेगा, अगर इंट्रागेटिव और नेगेटिव होगा तो इंट्रागेटिव और नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अभी सबसे पहले मैंने लिखा है कि आई प्लक्ड द फ्लावर्स। प्लक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लक्ड दूसरी फॉर्म है और प्लक्ड तीसरी फॉर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई प्लक द फ्लावर्स, मैंने फूल तोड़े, मैंने फूल तोड़े। तो अब ये आई जो है ये सब्जेक्ट है, प्लक्ड जो है ये वर्ब की दूसरी फॉर्म है या वर्ब है, और द फ्लावर्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, और प्लक्ड जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी तो उसमें क्या लगता था, इज एम आर। जब भी वर्ब की दूसरी फॉर्म लगेगी उसमें वाज या वर लगेगा। वो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे मैंने लिखा है कि आई प्लक्ड द फ्लावर्स, ये एक्टिवाइज है। द फ्लावर्स, फ्लावर्स ज़्यादा हैं, द फ्लावर्स वर प्लक्ड बाई मी। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। दूसरी, आई डिड नॉट प्लक द फ्लावर्स, ये नेगेटिव है, वो था सिंपल, ये नेगेटिव है। आई डिड नॉट प्लक द फ्लावर्स, मैंने फूल नहीं तोड़े, या मैं फूल नहीं तोड़ता था। इसकी दो निशानी, जैसे मैंने आपको टेंस में भी सिखाया है कि आई डिड नॉट प्लक द फ्लावर्स, कि मैंने फूल नहीं तोड़े या मैं फूल नहीं तोड़ता था। तो वही है, आई सब्जेक्ट है, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब है, प्लक वर्ब है, द फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा जब भी वर्ब की दूसरी फॉर्म हो या डिड नॉट हो। डिड भी तो डू की सेकंड फॉर्म है, वहाँ भी वर लगेगा या वाज लगेगा। द फ्लावर्स वर नॉट प्लक्ड बाई मी। जैसे नेगेटिव था, एक्टिवाइज नेगेटिव, ये मैंने लिखा है, इधर भी ए लिखा है, ए एक्टिवाइज पी पैसिवाइज, ए एक्टिवाइज पी पैसिवाइज। जैसे सिंपल था तो सिंपल बनेगा, नेगेटिव था तो नेगेटिव बनेगा। अब हम इंट्रागेटिव बनाते हैं कि डिड आई प्लक द फ्लावर्स, क्या मैंने फूल तोड़े या क्या मैं फूल तोड़ता था। ये पास्ट की बात है, गुजरे हुए माजी की बात है। तो अब डिड आई प्लक द फ्लावर्स, क्या मैंने फूल तोड़े, तो पैसिवाइज में भी क्या आना चाहिए, लेकिन उसमें ये है कि ऊपर जाना पड़ेगा आपको, ये यहाँ जाना पड़ेगा कि वर द फ्लावर्स प्लक्ड बाई मी। सिंपल आपको आता है तो इंट्रागेटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, क्योंकि उसी को, क्योंकि जैसे कि डिड आई प्लक द फ्लावर्स, आपने सबसे पहले सोचना है कि डिड कौन से टेंस में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, और वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है। और जब वर्ब की दूसरी फॉर्म लगे या डिड नॉट लगे, अब डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होते हैं, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और वहाँ क्या होगा, वर द फ्लावर्स प्लक्ड बाई मी। दैट इज वेरी सिंपल। अब हम सिंपल भी बता चुके हैं, नेगेटिव भी बता चुके हैं, इंट्रागेटिव भी बता चुके हैं। अब हम बनाते हैं इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव। आगे है डिड आई नॉट प्लक द फ्लावर्स, क्या मैंने फूल नहीं तोड़े, और दूसरा इसका है
कि क्या मैं फूल नहीं तोड़ता था। तो फिर उसी को आप ले लें कि वर द फ्लावर्स नॉट प्लक्ड बाई मी, क्योंकि नॉट तो है, इंट्रागेटिव तो हो गया कि डिड की जगह वर लगा दिया। वर क्यों लगाया? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। वर द फ्लावर्स नॉट प्लक्ड बाई मी। दूसरा लिखा है मैंने कि ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है या डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो वाज मैंने था, वर मैंने थे। अब हम वाज का लिखते हैं कि कैसे। शी क्लीन्ड द रूम। शी क्लीन्ड द रूम, उसने कमरा साफ किया या वो कमरा साफ करती थी। अब शी जो है ये सब्जेक्ट है, क्लीन्ड वर्ब है और द रूम जो है वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ द फ्लावर्स था वो प्लूरल था, ज़्यादा था इसलिए वर लगाया। यहाँ पर रोम जो है वो सिंगल है, तो हम क्या लिखेंगे? द रोम वाज क्लीन्ड। द रोम वाज क्लीन्ड, CLEAN, क्लीन्ड बाई हर। तो शी का ऑब्जेक्ट क्या है? हर। तो अब अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ क्या लगेगा? वर। अगर सिंगुलर होगा, रोम सिंगुलर है, द रोम सिंगुलर है, एक रोम है, तो शी क्लीन्ड द रोम, उसने कमरा साफ किया या वो कमरा साफ करती थी। द रोम वाज क्लीन्ड बाई हर। इसी को हम नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव होगा शी डिड नॉट क्लीन द रोम। तो ये नेगेटिव है, तो हम पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनाएंगे। अब यहाँ वर्ब की दूसरी फॉर्म थी, जब हम उसको नेगेटिव बनाएं, इंट्रागेटिव बनाएं तो डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लीन्ड की फर्स्ट फॉर्म जो है वो क्लीन है, तो शी डिड नॉट क्लीन द रूम। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, द रोम वाज नॉट क्लीन्ड बाई हर। ये पैसिव वॉइस हो गया। अभी इसी का हम इंट्रागेटिव नहीं बनाएंगे, इंट्रागेटिव और नेगेटिव इकट्ठा बनाते हैं। अब इंट्रागेटिव नेगेटिव इकट्ठा, जिसमें शुरू में क्या भी हो और नफी भी हो। नेगेटिव का क्या मतलब है? नेगेटिव का मैं काम नहीं करता हूँ। इंट्रागेटिव है क्या मैं खाना खाता हूँ या क्या मैंने खाना खाया। तो इसका इकट्ठा ही बना लेते हैं। डिड शी नॉट क्लीन द रूम, कि क्या उसने कमरा साफ नहीं किया या वो कमरा साफ नहीं करती थी। तो इसका जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनेगा तो इंट्रागेटिव और नेगेटिव ही बनेगा। अब द रोम जो है वो सिंगल है और फिर इंट्रागेटिव बनाना है, तो डिड जो है उसको ख़त्म करना है और उसकी जगह लगाना है वाज द रोम नॉट क्लीन्ड बाई हर। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है और नेगेटिव में डिड ना लगता है, लेकिन वाज या वर लगता है। वाज मैंने था, वर मैंने थे। वर होगा तो ज़्यादा होगा, एक होगा सिंगल तो वाज मैंने था। लेकिन ये बात याद रखना कि जब भी वाज या वर लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। हम लिखेंगे जब हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस, तो अगर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हम वाज लगाएंगे और वर लगाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको एक तो टेंसेस भी आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, आपको बार बार देखना चाहिए। लेकिन याद रखो कि ये देखो भी और उसके बाद आप सब्सक्राइब भी करें
और देखें भी, लाइक भी करें जैसे आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी किया करें। बाकी जिस तरह के पहले भी मैंने बताया, आज फिर मैं बता देता हूँ कि एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। ये बहुत ज़रूरी है। आई का मी होता है और वही का अस होता है और यू का यू होता है और ही का हिम होता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब शी का हर होता है और दे का देम होता है और इट का इट होता है, क्योंकि ये ज़रूरी है। दूसरा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जब भी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या कुछ भी होगा वो आपको आएंगे, ये ज़रूर आएंगे, क्योंकि आगे जब भी आप 11th में 12th में जब भी कहीं पर भी एडमिशन लोगे तो आपका सबसे पहले एंट्रेंस होगा। एंट्रेंस में वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टिव वाइज देंगे तो आपको पैसिव वाइज बनाने पड़ेंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको पैसिव वाइज से एक्टिव वाइज भी बनाने आने चाहिए। जैसे कि वाज या वर होगा तो फिर आपको तो या तो वर की दूसरी फॉर्म लगानी पड़ेगी या डिड नॉट हो डिड नॉट लगाना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। थैंक यू।